लोगों के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक अच्छी कहावत कही जाती है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये कहानी आज है, ये ना कहानी है, ये रियल स्टोरी है। आज 1:38 पे जब एयर इंडिया की एआई 171 फ्लाइट जब रवाना होती है लंदन के लिए अहमदाबाद से, और 1:40 पे ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है। शायद बात अभी ढंग से उड़ान भी नहीं पकड़ी थी, ढंग से अभी यहाँ से निकलने के बाद सिर्फ़ बाउंड्री वॉल को ही क्रॉस किया था, लेकिन उसको क्या पता था कि अगला 2 मिनट इस एयर इंडिया की एआई 171 प्लेन का लास्ट अंतिम समय चल रहा है। शायद बात जो पायलट था, उसने अपनी इमरजेंसी का जो जो कॉल होता है, मेडे, 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 जो 3 बार कह के कॉल को बताई जाती है, इसका मतलब ये होता है, मेडे, मेडे का मतलब होता है कि इस समय इस समय प्लेन में बहुत गड़बड़ी है, वो क्रैश हो सकती है, इमरजेंसी है, आप उसको लैंड कराएँ, आप उसको रनवे दें, आप वहाँ की जगहों को खाली करें। ये होता है मेडे, मेडे, मेडे का मतलब होता है। और शायद बात पायलट ने इसको पहले ही सूचित कर दिया था। उसके बाद जो अंतिम इमरजेंसी का होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमरजेंसी, वो इमरजेंसी पे होता है पैन, पैन, पैन। और सारी हदें आज अपनी पायलट ने पार कर दी। इमरजेंसी का अलार्म भी बजाया। उसने यात्रियों को सुरक्षित लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन जब तक एयर इंडिया का लोकेशन उसको पकड़ पाता, जब तक एयर इंडिया उसको देख पाती कि किस हालात में विमान है, विमान में क्या तकनीकी खराबी है, जब तक तो विमान अपनी अंतिम साँस ले चुका था और विमान क्रैश हो चुका था। और विमान ऐसी जगह पे क्रैश हुआ, जहाँ पे 20 से 25 और ज़िंदगी लेके साथ चला गया। जो विमान क्रैश हुआ, वो अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल बना था, हॉस्टल के सबसे लास्ट मंजिल पे उसका एक टुकड़ा आके गिरता है, जहाँ पे बच्चे अपने जो छुट्टियाँ होती हैं, लंच का टाइम होता है, वहाँ पे लंच कर रहे होते हैं, और 25 लगभग 25 बच्चों की जान चली जाती है। इससे यही कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि शायद बात पायलट को अनुभव नहीं रहा होगा, या वहाँ पे जो सह पायलट हैं उसको अनुभव नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई भी उसमें नहीं बात है। वहाँ का जो पायलट था, उस जो प्लेन का पायलट था, उसका नाम था सुमित सभरवाल, जिसको 8200 घंटों का अनुभव था। वो अब तक 8200 घंटे वो प्लेन उड़ा चुका था, इतना ज़्यादा उसको अनुभव था। और जो साथ में सह पायलट थे, उनको 1100 घंटों का प्लेन उड़ाने का अनुभव था। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ़ भारतीय नागरिक ही नहीं, इसमें कुछ विदेशी नागरिकों की भी जान चली गई है। ये जो प्लेन था एआई 171 में भारत के तकरीबन 169 लोग मौजूद थे, और इसमें ब्रिटेन के 52 लोग और पुर्तगाल के 6 लोग, कनाडा के 1 लोग मौजूद थे। यानी कुल मिला के टोटल इसमें 242 लोग मौजूद थे, और शायद अभी तक ये पुष्टि हो नहीं पाई है कि इसमें से कोई बचा या कोई नहीं बचा। अभी भी वहाँ पे मेडिकल टीम, वहाँ पे पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, वहाँ पे सारी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी उसमें ढूँढा जा रहा है कि शायद कोई घायल हालात में मिले और उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाए। लेकिन शायद बात ये बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिले कि 242 में से 10 या 20 लोग तो कम से कम बच ही जाएँ। लेकिन जो भी अगर बचता है, वो समझ लीजिए मौत के मुँह से, मौत को आज देख के उसकी वापसी हुई है। क्योंकि शायद बात 2 मिनट में, यहाँ पे 2 मिनट में आज पूरा मौत का जो मंज़र हुआ आज एयर इंडिया के साथ, वहाँ पे जैसे ही ये घटना घटित हुई, एयर इंडिया के अध्यक्ष ने तुरंत ट्वीट किया, और शायद बात उनकी भी ज़मीन नीचे की ज़मीन खिसक गई, और वो खुद बेकाबू हो गए कि शायद बात उन्होंने ऐसी वारदात कभी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि मात्र 2 मिनट में जब तक जो प्लेन होता है, वो अपनी अच्छी उड़ान भी नहीं पकड़ पाती है, उड़ान चल भी नहीं पाती है, तब तक पता चलता है कि वहाँ पे पूरी प्लेन खाक हो गई। और कई ऐसे परिवार की खुशी लेके चली गई, कई ऐसे घर बेघर हो चुके हैं कि शायद बात उसकी भरपाई ना तो एयर इंडिया कर सकती है, और ना ही इंडिया की सरकार कर सकती है। शायद बात बस यही टेक्नीकी हो गई कि जैसे ही प्लेन को यहाँ से रवाना किया गया, फिर तुरंत उसके बाद कॉल आना, शायद बात 2 मिनट में तुरंत उसको चेकअप करना, तुरंत लैंड करवाना, तुरंत रनवे खाली कराना, शायद बात किसी के हाथ में नहीं होता है। यहाँ पे प्लेन को जब तक तकनीकी से कनेक्ट किया जाता है, लोकेशन कनेक्ट किया जाता है, तब तक शायद बात 2 से 5 मिनट लग सकते हैं। और यहाँ पे 2 ही मिनट में सारा मलबा बन गया, लाशों का ढेर बन गया, और शायद बात
यही जो दुआएँ थी, प्रार्थनाएँ थी, सभी लोगों की थी कि शायद बात और इसमें जो भी हों, कहीं से भी निकलें, सुरक्षित निकलें, घायल ही स्थिति में निकलें, उनका इलाज पूरा इलाज जो कि इंडियन गवर्नमेंट और गुजरात की गवर्नमेंट वहाँ पे देने के लिए दोनों हाथ लिए अपने खड़ी हुई है। और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे तत्काल रवाना हो गए हैं और गुजरात के सीएम भी इस समय अहमदाबाद पे वहाँ पे अपनी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं और सारी मेडिकल स्टाफ टीम जितनी भी टीमें हैं वहाँ पे लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और अभी भी पूरी क्लियरली से ये नहीं पता लग पाया है कि प्लेन क्रैश क्यों हुई, आखिर उसमें खराबी क्या हुई थी। अभी उसमें यही सब लोग लगे हैं कि शायद बात किसी की ज़िंदगी ऐसी हो कि बच जाए, नहीं तो शायद बात लेट हो जाएगा। अगर तकनीकी पता चलने में लगे, तो शायद बात किसी की ज़िंदगी और ना बच पाए। इसीलिए मेडिकल टीम हो या कोई भी टीम हो, सभी टीमें इसी में लगी हुई हैं कि उसमें किसी भी तरीके से किसी को भी सुरक्षित बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।